क्रेटा लेने वालों, वेन्यू की डिलीवरी का इंतजार करने वालों और अपनी ब्रेजा से ऊब चुके मेरे सारे भाइयों और बहनों, रुक जाओ। अगले 60 दिन किसी तूफान से कम नहीं होने वाले। क्या आप जानते हैं, क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि अगले 2 महीनों में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको हैरान कर देगा और जो आपकी पसंदीदा एसयूवी, सेडान या एमपीवी को अचानक से पुराना कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आज मैं आपके लिए जो खबर लाया हूं ना, वो सिर्फ खबर नहीं है, वो एक धमाका है। एक ऐसा धमाका जो आपकी सोच को बदल देगा, आपकी पुरानी प्लानिंग को मिट्टी में मिला देगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 60 दिनों में भारत में 1-2 नहीं बल्कि 11 ऐसी नई कार्स लॉन्च होने वाली हैं जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख देंगी। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में 11 कार्स? हाँ मेरे दोस्त, और सिर्फ लॉन्च नहीं, ये वो कार्स हैं जो अपने अपने सेगमेंट में तहलका मचाने वाली हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये राइड बहुत तेज होने वाली है। अब देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट में क्या नया आएगा, पुरानी कार्स, नए जरा से फीचर्स, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अगले 60 दिनों में आने वाली लिस्ट की पहली कार एक ऐसी एंट्री है जो टोयोटा के उस पुराने भरोसे को एक बिल्कुल नए और आक्रामक अवतार में पेश करने वाली है। ये कार इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी के खेल को हमेशा के लिए बदलने आ रही है। अगर आप एक ऐसी एसयूवी की तलाश में थे जो प्रीमियम हो, पावरफुल हो और हर रास्ते पर आपका साथ दे, तो रुक जाइए, क्योंकि आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है टोयोटा RAV4। ये वो एसयूवी है जिसका इंतजार इंडिया पिछले कई सालों से कर रहा था, और अब टोयोटा इसे लॉन्च करके सबको चौंकाने वाली है। सोचिए, टोयोटा की रिलायबिलिटी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और एक ग्लोबल डिजाइन, सब एक साथ। अगले 40 से 50 दिनों के भीतर टोयोटा इसे इंडियन शोरूम्स में उतारने वाली है। तैयारी जोरों पर है और डीलर्स को भी इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। अब प्राइस की बात करें तो देखिए, ये कोई सस्ती कार नहीं होने वाली। जिस तरह की टेक्नोलॉजी और प्रीमियमनेस टोयोटा इसमें देगी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका शुरुआती प्राइस 20 लाख से 25 लाख के आसपास होगा। क्या RAV4 इनके पसीने ला पाएगी? मुझे लगता है कि हाँ। RAV4 ग्लोबल मार्केट में 2.5 लीटर 4 सिलेंडर हाइब्रिड इंजन के साथ आती है। इसमें AWD का ऑप्शन भी मिलेगा जो इसे ऑफ रोड और मुश्किल रास्तों पर भी दमदार बनाता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। फिर आता है पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और सबसे खास टोयोटा सेफ्टी सेंस DAS सूट। इंटीरियर बेहद प्रीमियम और स्पेसियस होगा। क्या आप इस मॉन्स्टर SUV के लिए तैयार हैं? लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में ही हलचल होगी, तो आप गलत हैं। क्योंकि अब जो अगली कार है वो उस सेगमेंट को हिलाने आ रही है जिसने इंडियन मार्केट को सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट की। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर फ्रॉन्क्स को एक अपडेट के साथ लाने वाली है, और इस बार फोकस सिर्फ डिजाइन पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी है, खासकर इसके हाइब्रिड पावर ट्रेन पर। अगले 30 से 45 दिनों में फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा। मारुति इसे बिल्कुल सही समय पर ला रही है ताकि फेस्टिव सीजन का पूरा फायदा उठा सके। हम 8 लाख से 13 लाख की कीमत की उम्मीद कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर नेक्सॉन, वेन्यू, पंच और ब्रेजा को टक्कर देगी। अब देखना होगा कि ये फेसलिफ्ट वर्जन कितनी जोरदार टक्कर दे पाता है। फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में आपको वही 1.2 लीटर K सीरीज ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन इस बार इन इंजनों के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का अपग्रेड देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है और भी ज्यादा माइलेज और भी कम एमिशन। डिजाइन में मामूली बदलाव होंगे, जिसमें नया ग्रिल, रीडिजाइन किए गए बम्पर और नए अलॉय व्हील्स शामिल हैं। इंटीरियर में बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए सीट फैब्रिक्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ नए कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलें। क्या ये हाइब्रिड बूस्ट फ्रॉन्क्स को फिर से कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का किंग बना पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अब जो अगली कार है वो मार्केट में एक बिल्कुल नए प्लेयर की एंट्री है। ये कंपनी पहले से ही इंडिया में धमाल मचा रही है, खासकर अपनी SUV के साथ, लेकिन अब वो MPV सेगमेंट में एक ऐसा धमाका करने जा रही है जो आर्टिगा और कैरेंस के लिए सिरदर्द बन जाएगा। हाँ जी, मिलिए Hyundai स्टारगेजर से। Hyundai की तरफ से ये एक नई 7 सीटर MPV है जो अब इंडियन फैमिलीज के लिए एक नया और स्टाइलिश ऑप्शन लाने वाली है। अगले 60 दिनों के भीतर Hyundai अपनी इस नई MPV को लॉन्च करके MPV सेगमेंट में अपनी धाक जमाने की तैयारी में है। Hyundai की कीमत हमेशा कॉम्पिटिटिव होती है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका शुरुआती प्राइस 10 लाख से 16 लाख के बीच होगा। क्या ये Hyundai की स्टाइलिंग और फीचर्स के साथ MPV सेगमेंट में अपनी जगह बना पाएगी? स्टारगेजर में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है। फीचर्स के मामले में Hyundai कभी निराश नहीं करती। इसमें आपको मिलेगा एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और सबसे खास DAS का पूरा सूट। इसका इंटीरियर काफी मॉडर्न और स्पेसियस होगा जो 7 लोगों के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगा। क्या ये भी हो सकता है? टोयोटा एक और कॉम्पैक्ट SUV ला रही है। हाँ दोस्तों, टोयोटा रेज। टोयोटा अपनी लाइनअप को और मजबूत करने के लिए एक और सब कॉम्पैक्ट SUV ला रही है जो Hyundai Venue, Kia Sonet और टाटा नेक्सॉन
जैसे दिग्गजों से भिड़ेगी। अगले 50 से 60 दिनों के अंदर टोयोटा रेज को इंडियन मार्केट्स में उतार देगी। ये उस खाली जगह को भरेगी जो टोयोटा की लाइनअप में सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में अभी तक थी। इसकी कीमत 8 लाख से 12 लाख के बीच होने की उम्मीद है। ये सीधे तौर पर मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और किया सोनेट को चुनौती देगी। टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी के साथ क्या रेज इस सेगमेंट में गेम चेंजर साबित होगी? ग्लोबल मार्केट में रेज 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। उम्मीद है कि टोयोटा इसमें अपना 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी दे सकती है, जो बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट देगा। रेज का डिजाइन काफी मस्कुलर और स्पोर्टी है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलईडी हेडलैम्प्स और टेल लैंप्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयर बैग्स और ESP जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि सिर्फ छोटी कार्स ही आ रही हैं, तो रुकिए, क्योंकि अब जो आ रही है ना, वो एक ऐसी प्रीमियम SUV है जो अपने साइज, अपने फीचर्स और अपने पावर से सेगमेंट के सारे प्लेयर्स को डरा देगी। जी हाँ दोस्तों, किया सोरेंटो। किया की तरफ से ये एक बिल्कुल नई और प्रीमियम 7 सीटर SUV है जो किया कार्निवल के बाद उनकी प्रीमियम पेशकश होगी। अगले 40 से 55 दिनों के भीतर किया इसे भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। सोरेंटो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसलिए इसका शुरुआती प्राइस 25 लाख से 30 लाख के बीच होने की उम्मीद है। क्या सोरेंटो अपने लुक्स और फीचर्स से इन दिग्गजों को पछाड़ पाएगी? ग्लोबल मार्केट में सोरेंटो कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। इंडिया में हमें 2.2 लीटर डीजल और 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, दोनों ही ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। सोरेंटो का डिजाइन काफी बोल्ड और मॉडर्न है। फीचर्स की लिस्ट लंबी है। डुअल 12.3 इंच डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स और सबसे खास ADAS सूट। इसका थर्ड रो स्पेस भी काफी अच्छा होगा, जो इसे एक कंप्लीट फैमिली SUV बनाता है। लेकिन असली सरप्राइज तो अब है। एक ऐसी कंपनी जिसने इंडियन मार्केट में कुछ समय के लिए शांति रखी थी, लेकिन अब वो वापसी करने आ रही है। और वापसी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एक ऐसी SUV के साथ जो अपने स्टाइल, अपने परफॉर्मेंस और अपने फीचर्स से सबको चौंका देगी। मिलिए निसान टेक्टोन से। अगले 30 से 45 दिनों के भीतर निसान इस नई SUV को लॉन्च कर सकती है। निसान अपनी खोई हुई मार्केट शेयर को वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसकी कीमत 12 लाख से 18 लाख के बीच होने की उम्मीद है। ये सीधे तौर पर Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड वितारा और स्कोडा कुशाक जैसी SUV को टक्कर देगी। टेक्टोन में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। हो सकता है इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिले। निसान टेक्टोन का डिजाइन काफी शार्प और मॉडर्न होगा, जिसमें स्प्लिट LED हेडलैम्प्स, बड़ा V मोशन ग्रिल और फ्लोटिंग रूफ डिजाइन जैसे एलिमेंट्स मिलेंगे। इंटीरियर में बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। क्या फिर से एक और फेसलिफ्ट? लेकिन इस बार ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये है उस कार का अपडेट जिसने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में क्रांति लाई थी। जी हाँ दोस्तों, सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। मारुति सुजुकी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा को एक और अपडेट देने वाली है। अगले 30 दिनों के भीतर नई ब्रेजा फेसलिफ्ट मार्केट में लॉन्च हो सकती है। मारुति अपनी सबसे पॉपुलर SUV को हमेशा फ्रेश रखने की कोशिश करती है। हम 8 लाख से 14 लाख की कीमत की उम्मीद कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर टाटा नेक्सॉन, Hyundai वेन्यू, किया सोनेट और महिंद्रा XUV 300 को टक्कर देगी। ब्रेजा फेसलिफ्ट में वही 1.5 लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा। उम्मीद है कि मारुति इस इंजन को और भी बेहतर ट्यून करेगी ताकि परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों में सुधार हो। डिजाइन में मामूली बदलाव होंगे, जिसमें नया ग्रिल, रीडिजाइन किए गए बम्पर और नए अलॉय व्हील्स शामिल हैं। इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव एक बिग और अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। इसमें अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स और शायद कुछ ADAS फीचर्स भी मिल सकते हैं, जो इसे सेगमेंट में और कॉम्पिटिटिव बनाएगा। अब अगर आपको लगता है कि सिर्फ SUV ही मार्केट में धमाल मचाने वाली है, तो रुकिए, क्योंकि अब जो आ रही है वो एक ऐसी हैचबैक है जो सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है, और अब वो एक बिल्कुल नए अवतार में आकर अपने सेगमेंट में फिर से गेम चेंजर बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, टाटा टियागो फेसलिफ्ट। और ये अपडेट सिर्फ लुक्स तक सीमित नहीं होगा, बल्कि फीचर्स और टेक्नोलॉजी में भी बदलाव लाएगा। अगले 40 से 55 दिनों के भीतर टाटा मोटर्स इसे लॉन्च करके फेस्टिव सीजन का फायदा उठाएगी। मौजूदा मॉडल से जरा ऊपर हम 6 लाख से 9 लाख की कीमत की उम्मीद कर सकते हैं। टियागो फेसलिफ्ट में वही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलेगा। हो सकता है टाटा इसमें CNG और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ऑप्शंस को भी अपडेट करे, जो इसे और भी वर्सटाइल बनाएगा। डिजाइन में बदलाव होंगे, जिसमें नया ग्रिल, रीडिजाइन किए गए हेडलैम्प्स और बम्पर और नए अलॉय व्हील्स शामिल हैं। इंटीरियर में एक बिग फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और शायद कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। क्या आप तैयार हैं उस कार के लिए जो भारतीय ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की अगली पीढ़ी को परिभाषित करेगी? जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा विजन एस। महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप को और मजबूत करने के लिए एक बिल्कुल नई और फ्यूचरिस्टिक SUV ला रही है। अगले 60 दिनों के भीतर
भीतर महिंद्रा इसे लॉन्च करके इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में अपनी धाक जमाने की तैयारी में है। ये उनकी बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन का हिस्सा होगी। ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, इसलिए इसका शुरुआती प्राइस 25 लाख से 35 लाख के बीच होने की उम्मीद है। क्या विजन एस अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और टेक्नोलॉजी से इंडियन बायर्स को लुभा पाएगी? विजन एस में एक या दो इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगी जो लगभग 200 से 300 हॉर्स पावर तक की पावर जनरेट कर सकती हैं। विजन एस का डिजाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक और एरोडायनामिक होगा, जिसमें LED लाइट बार, फ्लश डोर हैंडल्स और एग्रेसिव व्हील्स मिलेंगे। इंटीरियर में बड़े डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ADAS लेवल 2+, पैनोरामिक सनरूफ और प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल होगा। महिंद्रा इसमें नई जनरेशन की AI बेस्ड फीचर्स भी दे सकती है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएंगे। क्या आपको पसंद है यूरोपियन इंजीनियरिंग की बारीकी? अगर हाँ तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो कार आ रही है वो स्कोडा के प्रीमियम ब्रांड वैल्यू को एक बिल्कुल नए सेगमेंट में लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, स्कोडा एपिक। स्कोडा अपनी लाइनअप को और मजबूत करने के लिए एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV लाने वाली है। ये यूरोपियन मार्केट्स में पहले से ही काफी चर्चा में है और अब इंडियन मार्केट में भी धूम मचाने आ रही है। अगले 40 से 60 दिनों के भीतर स्कोडा इसे भारत में लॉन्च करके प्रीमियम इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगी। इसकी कीमत 18 लाख से 25 लाख के बीच होने की उम्मीद है। एपिक में एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर होगी। इसमें 40 किलोवाट घंटे से 60 किलोवाट घंटे तक का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जो एक सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर से 550 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। एपिक का डिजाइन स्कोडा के नए मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित होगा, जिसमें स्प्लिट हेडलैम्प्स, एक क्लोज्ड ग्रिल और शार्प बॉडी लाइंस मिलेंगी। और अब इस लिस्ट की आखिरी लेकिन सबसे धमाकेदार एंट्री, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडियन मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है अपनी रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, होंडा ZR-V। होंडा अपनी SUV लाइनअप को और मजबूत करने के लिए एक नई मिड साइज SUV लाने वाली है जो उनके प्रीमियमनेस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएगी। अगले 30 से 45 दिनों के भीतर होंडा इस नई SUV को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 15 लाख से 22 लाख के बीच होने की उम्मीद है। क्या होंडा ZR-V अपने कंफर्ट और रिफाइनमेंट से इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में अपनी जगह बना पाएगी? ZR-V में होंडा का पॉपुलर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड iVTEC पेट्रोल इंजन मिल सकता है। हो सकता है होंडा इसमें अपना EHEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन भी दे, जैसा कि सिटी और एलिवेट में मिलता है। ZR-V का डिजाइन काफी मॉडर्न और स्पोर्टी होगा, जिसमें स्लीक LED हेडलैम्प्स, एक बड़ा ग्रिल और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इंटीरियर में प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल, एक बिग फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ और होंडा सेंसिंग ADAS सूट जैसे फीचर्स शामिल होंगे। होंडा हमेशा अपने स्पेस और कंफर्ट के लिए जानी जाती है और ZR-V भी आपको निराश नहीं करेगी। देखा आपने दोस्तों, अगले 60 दिन और आपके सामने ये 11 धमाकेदार कार्स होंगी। अब मुझे बताइए, इन 11 में से कौन सी कार के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कौन सी कार का आपको बेसब्री से इंतजार है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो मेरे भाई? ऐसी धमाकेदार खबरें, ऐसी एक्सक्लूसिव डिटेल्स और ऐसे इन डेप्थ रिव्यूज आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ और अपडेटेड रहो। जय हिंद।